आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम आपको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का एक किस्सा सुनाने वाले हैं। बच्चों, आपने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम तो सुना ही होगा। लोग कहते हैं कि ये अल्लाह के पैगंबर हैं, और ये भी सुना है कि ये वलीउल्लाह हैं। और हमने ये भी सुना है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने चश्मे हयात का पानी पिया है और चश्मे हयात में गुस्ल किया है। ये आब हयात वही है कि अगर कोई इसका पानी पी ले तो फिर उसे मौत नहीं आती, बल्कि वो हमेशा जिंदा रहता है। तो ऐसी मुकम्मल मालूमात हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में हम आपको जरूर फराहम करेंगे, लेकिन आज हम आपको हजरत मूसा और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का एक किस्सा सुनाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। एक रोज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नसीहत सुनने के बाद किसी ने उनसे सवाल किया, ए पैगंबर खुदा, क्या दुनिया में आपसे भी ज्यादा इल्म किसी के पास है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम करने का शरफ रखते थे। उन्हें नबूवत भी मिली थी और आसमानी किताब भी अता हुई थी, और उनके साथ साथ ऐसे मोजिज़ात मिले थे जो किसी और के हिस्से में नहीं आए थे। फिक्री बात है कि अगर आपने अपने से ज्यादा साहिब इल्म शख्स देखा होता तो आप कुछ कहते, मगर आपने अपने से ज्यादा साहिब इल्म शख्स नहीं देखा था, लिहाजा आपने जवाब दिया नहीं। इस पर अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई और आपको आगाह किया गया कि ये मुमकिन नहीं है कि कोई एक शख्स तमाम इल्म का हामिल हो, और ना ही किसी एक पैगंबर को तमाम इल्म का अमानतदार बनाया जा सकता है। हमेशा कोई ना कोई ऐसा शख्स मौजूद रहता है जो ऐसी बातें जानता है जिनसे आप वाकिफ नहीं होते। इस वक्त भी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम मौजूद हैं जो आपसे ज्यादा इल्म रखते हैं। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलने का इश्तियाक हुआ, और आपने अल्लाह ताला से पूछा कि इस मुलाकात की क्या सूरत हो सकती है, मैं किस तरह हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात कर सकता हूँ। इस पर अल्लाह ताला ने आपको हिदायत की कि उस मुकाम पर पहुंचिए जहाँ दो दरिया आपस में मिलते हैं। अपने साथ पानी से भरे बर्तन में एक मछली ले जाइए। जहाँ वो मछली बर्तन से निकलकर दरिया में उतर जाए, वहाँ आपकी मुलाकात हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से होगी। ये सुनते ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खुसूसी खादिम हजरत यूशा बिन नून को साथ लिया और निकल पड़े। चलते चलते आप उस मुकाम पर पहुंच गए जहां दो दरिया आपस में मिलते थे। यहां पहुंचकर आपने थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया और लेट गए। थोड़ी देर में आपकी आंख लग गई। इतने में मछली पानी के बर्तन से निकली और दरिया में उतर गई। हजरत यूशा बिन नून ने मछली को पानी में जाते हुए देखा, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताना भूल गए। बेदार होने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा सफर शुरू किया और वहां से काफी आगे निकल आए। खाने का वक्त हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत यूशा से कहा कि जो खाना हम साथ लाए हैं वो ले आओ। इस पर हजरत यूशा बिन नून ने कहा, मैं आपको बताना भूल गया, जो मछली हम साथ लाए थे वो उस जगह पर दरिया में उतर गई जहां हम पहले रुके थे।
इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हम जिनकी तलाश में आए हैं उनसे हमारी मुलाकात उसी जगह पर होनी थी। ये कहकर आप वापस पलटे और इसी जगह पर वापस पहुँचे। एक बुजुर्ग चादर में लिपटे उस जगह बैठे थे। उनके चेहरे पर निगाह पड़ते ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मालूम हो गया कि आप ही हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ कराया और उनसे दरख्वास्त की कि आप मुझे कुछ अरसे अपने साथ रहने की इजाजत दें ताकि मैं आपके पास मौजूद इल्म से फायदा हासिल कर सकूं। इस पर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, आप मेरे साथ रह तो लें, मगर मैं खबरदार करता हूँ कि आप मेरे मामले में सब्र से काम नहीं ले पाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं किसी बात में आपकी नाफरमानी नहीं करूँगा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है तो फिर चलिए, मगर याद रखिए कि किसी बात के बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं कीजिएगा जब तक कि मैं खुद इस बारे में ना बताना चाहूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम राजी हो गए और दोनों चल पड़े। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ सवार हो गए। रास्ते में क्या वाक़यात पेश आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या सवालात किए और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उनके क्या जवाबात दिए, ये हम आपको इस स्टोरी के अगले हिस्से में बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।